कभी कभी कहते हैं कि भगवान मिलते किसको हैं जल्दी। कहते हैं बोले जो सुबह 3 बजे स्नान बना लेना उसको भगवान बड़ी जल्दी मिल जाती है। कोई कहता है नहीं नहीं भगवान तो जाति पाति देखता है, ब्राह्मणों को दर्शन देता है, जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उन्हीं को दर्शन देता है, पूजा से प्रसन्न होकर के। कभी कभी होता है कथा करने हम जाते हैं तो वहाँ जो जजमान होते कभी कहते हैं महाराज जी हमारा उद्धार तो होगा नहीं। मैंने क्यों? बोले हम तो बस केवल जो समय दे पाते वो कथा में ही दे पाते, उसके बाद में फिर तो हम अपने काम में व्यस्त हो जाते। लेकिन आपका अच्छा है, हर समय बस भगवान की भक्ति करते रहते हो, भजन करते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, आपका तो हर समय प्रभु के नाम में जाता है। तो आपको बहुत बड़ा ठाकुर जी भक्त समझते हैं, आपको बहुत बड़ा मोक्ष मिलेगा। मतलब मोक्ष में भी बड़ा छोटा एक दायरा बना दिया। अब कौन उनको समझाए? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कोई कह सकता है कब प्रसन्न हो जाए? तो भैया ये बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। और ये जो ऐसी भावनाएं रखते हैं ना कि भगवान ज्ञानी को मिलते हैं, मूर्ख को तो मिलते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भागवत जी में श्लोक आया है कि भगवान यदि उम्र देखे, आपका स्नान देखे, आपका स्वरूप देखे, आपका ज्ञान देखे, ऐसा यदि सोच करके दर्शन दे तो ये आप गलत सोच रहे हो। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य का जाति विदुरस्य यादव पते। बड़े ध्यान से सुनना। क्या उम्र थी बालक ध्रुव की, जो 5 वर्ष की आयु में उस नन्हे से बालक को भगवान का दर्शन हो गया। 5 वर्ष की आयु में। तो जो लोग बोलते हैं ना बुढ़ापे में दर्शन देता है भगवान, गलत सोचते हैं। अगर बुढ़ापे में भगवान को दर्शन देना होता तो 5 वर्ष की आयु वाले ध्रुव जी को दर्शन नहीं दिया होता। का जाति, उस क्या जाति थी सुविदुर जी की? दासी पुत्र तो थे, लेकिन उसके लिए मेरे गोविंद ने 56 भोगों का भी त्याग कर दिया था। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। खाया कि नहीं खाया? छोड़ दिया सब कुछ। गोविंद प्रेम पर रीझते हैं। कहो स्वरूप देख करके दर्शन दे तो अरे उसको स्वरूप से क्या लेना, वो तुम्हारे ये बाहर की चमड़ी दमड़ी को नहीं देखता, वो आपके मन की सुंदरता को देखता है, मन की पवित्रता को देखता है। ना समझ में आए तो कुब्जा को देख लो। कुब्जा किमु तत्र रूपम मधिकम। क्या स्वरूप था उस कुब्जा का, कई जगह से टेढ़ी थी, लेकिन मेरे गोविंद ने उसको भी दर्शन दिया। तो ये सुंदरता वाली भी व्यर्थ है। कोई कहे कि नहीं जो ज्ञानी होते हैं ना भगवान उनको दर्शन देते हैं, जो डिग्री पा लेते हैं, बड़ी बड़ी आचार्य शास्त्री ये फलाना निकल। अरे प्यारे, अगर मेरा गोविंद डिग्रियां देख करके दर्शन देता तो वो हाथी, वो गज कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था, जिसको मेरे गोविंद ने एक पुकार पर दौड़ लगा दी, गरुड़ को भी छोड़ दिया, नंगे पैर दौड़ पड़े मेरे गोविंद। उसको कृपालु कहते हैं, दयालु कहते हैं। वो भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन वो कुछ भी दे, मैं उसे लेता नहीं। भाव से 2 फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। प्रभु गोविंद तो भाव का पिपासु है, उसको तो भाव चाहिए। हम मंदिर तो बनवा देते, लेकिन कभी झाड़ू लगाने जाते हैं? हमने मंदिर बनवा दिया, कभी ठाकुर जी की सेवा की है? वो सेवा से प्रसन्न ज्यादा होता है, मंदिर बनवाने से नहीं। अब बनवा रहे हो तो जिम्मेदारी भी निभाओ, उनकी सेवा करो,
क्योंकि जिस प्रकार से हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं ना, सेवा चाकरी में लग जाते हैं, वैसे भगवान का मंदिर भी उनका घर है, उसमें भी वो रहते हैं। तो हमें उस मंदिर की भी साफ सफाई पूर्ण रूप से रखनी चाहिए, समय समय पर उसके भोजन की, खाने की, पीने की सब व्यवस्थाएं देनी चाहिए। हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। एक तरफ 56 प्रकार के भोग रख देना और कह देना ठाकुर आ जाओ प्रसादी पालो, वो नहीं आएगा। और एक तरफ कुछ मत रखना, केवल तुलसी दल ही रख देना, मेरे गोविंद को एक बार प्रेम से ले जाना, हे गोपाल मेरे पास कुछ है नहीं, यही था मैंने भोग लगा दी, आप पा लेना। वो उसको भी बड़ी प्रेम से खाएगा। कभी कभी भक्ति की पराकाष्ठा को लोग पहचान नहीं पाते। एक भक्त था, विठल भगवान को मानता था, छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बालक। संतों की वाणी, जब संतों की सत्संगत हुआ करती थी तो चोरी चोरी से सत्संग को सुना करता था, भगवान की कथाओं का रसपान किया करता था। पास में आके क्यों नहीं बैठता था? क्योंकि वहां के जो कहते हैं ना, जब कुछ महान लोग बैठे हों तो कभी कभी उनके बॉडीगार्ड भी चारों तरफ होते हैं, वो किसी को आने दे ना आने दे, कभी कभी ऐसा भाव हो जाता है। तो संतों की वाणी को सुन सुन के ठाकुर जी के प्रति बहुत आस्था रखने लगा। अब तो सोता है तो विठल्ला, जगे तो विठल्ला, गाए तो विठल्ला, हंसे तो विठल्ला, रोए तो विठल्ला, मतलब गोविंद को याद करने लगा। मन में आया मैं प्रभु का दर्शन करूं, सब लोग दर्शन करने जाते हैं। तो मंदिर की ओर उन्होंने अपने कदम बढ़ाए तो गोस्वामी जी ने रोक लिया, बोले ए अछूत कहां जा रहे हो? नन्हा सा बालक हाथ जोड़ करके बोला, अरे पुजारी जी मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, मैंने अभी तक प्रभु को देखा नहीं है, मेरे नेत्रों से प्रभु को देखना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु का दर्शन करूं। पुजारियों ने उनके मन की भावना को समझा नहीं और हाथ पकड़ के उस भक्त को धक्का दे करके वहां से सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। वो नन्हा सा बालक मन उदास करते हुए एक वृक्ष के नीचे रोने लगा। प्रभु को याद करने लगा। मैंने तो संतों के मुख से सुना था कि हे प्रभु आप तो बड़े कृपामयी हो, दयालु हो, आप भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हो। फिर मैं दर्शन की चाहना लेकर के गया तो मुझे इस प्रकार से सीढ़ियों से धक्का कैसे दे दिया गया। जैसे तैसे उस भक्त ने उस मन को शांत किया और वो फिर खेल कूद में लग गया, ठाकुर जी के नाम में नाचने लगा। एक दिन उसने एक सुंदर से आम के वृक्ष को देखा जिस पर बहुत मीठे मीठे आम के पेड़ पर आम लगे हुए थे। उसने अपने वस्त्रों को ऐसे किया और बड़े भाव से कि मैं ये आम अपने ठाकुर जी को खिलाऊंगा, भले ही पुजारी ने धक्का दे दिया तो क्या, पर मुझे विश्वास है मेरे ठाकुर जी इस प्रसाद को जरूर पाएंगे। और बड़े भाव से करुणा के साथ में उसने उन फलों को तोड़ा। गिनती के 6 आम थे और उन आमों को लेकर के फिर एक नए विश्वास के साथ में मंदिर की ओर बढ़ने लगा। भक्त कभी हार नहीं मानता, वो सोचता है आज हार मिली है कल जीत मिलेगी, आज सीढ़ियों तक पहुंच गया कल ठाकुर जी के दरबार तक पहुंच जाऊंगा, और जिस दिन दरवाजे तक पहुंच गया कभी ना कभी तो ठाकुर जी अपने चरणों में भी बिठाएंगे। भक्त की ये भावनाएं रहती है। लिए झोली जो आम रखे थे
आमों को लेकर के चला और जैसे ही फिर सीढ़ियों पर चढ़ा, फिर पुजारी ने, अरे कैसे हो बालक हो तुम, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? तुम अछूत हो, तुम ऊपर नहीं आ सकते, तुम नीच जाति से हो, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, जाओ यहां से, भागो यहां से। वो भक्त आमों को दिखा रहा है, बोले पुजारी जी आप मुझे दर्शन करने जाने दो या ना जाने दो, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे जो ये आम है ना, ये तो मैं तो वृक्ष से लेकर के आया हूं, मेरी बहुत इच्छा है कि इन आमों को मेरे गोविंद चखे, मेरे गोविंद इन आमों को खाए, मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं इन आमों के अलावा। लेकिन ये धक्का मारा कि वो भक्त जब सीढ़ियों से नीचे गिरा तो चारों तरफ उसके आम बिखर गए, सिर पर चोट खाया वो बालक खड़ा हुआ, उसने अपने रोते हुए हृदय से उन आमों को उठाया, पुनः फिर झोली में रखा, मन को शांत किया और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। बोले देखो ठाकुर जी अब ये तो नाइंसाफी है, मैं दर्शन के लिए गया तो मुझे अछूत कह करके दूर कर दिया, पर मैंने तो सुना है जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो फिर मुझे क्यों धक्का दिया गया? मैंने तो सुना कि आप 56 भोग को भी त्याग दे तो यदि कोई भक्त प्रेम से कोई प्रसाद खिलाए तो मैं तो आम लेकर के गया था, आज मेरे आमों को भी ठुकरा दिया। तो वृक्ष के नीचे बैठे बैठे कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, मन को फिर समझाया और कहने लगे कि अगर मैं मंदिर में नहीं जा सकता तो क्या हुआ, लेकिन मैं ठाकुर जी को यहीं से प्रसाद अर्पण करूंगा। अब आम लिया और उस आम को ऐसे ऊपर से टपकाता है, गिराता है नीचे की और कहता है हे प्रभु ये आम आपके लिए, और जैसे ही छोड़ा वो हवा में आम अंतर्ध्यान हो गया। भक्त को थोड़ी मन में खुशी हुई, लगता है ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। फिर एक आम लिया और फिर छोड़ा, फिर अंतर्ध्यान हो गया। 6 आम थे और 6 आमों को आज उस भक्त ने ऊपर से छोड़ा और छोड़ते ही वो आम अंतर्ध्यान हो गए। बड़ा खुश है, मेरा आम मेरा प्रसाद मेरे ठाकुर जी ने प्राप्त किया। सायंकाल का समय था, रात्रि के 9 बजे के बाद तो वैसे भी पट बंद हो जाते हैं, समय सारणी रहती है मंदिर की। जो वहां के गोसाई थे उन्होंने साफ सफाई की, साफ सफाई करके मंदिर पट बंद करके चले गए थे। अब हुआ प्रातः काल, समय हुआ मंदिर खुलने का। जब समय हुआ मंदिर खोला गया, पुजारी जब ठाकुर जी की सेवा पानी कर रहे थे तो ठाकुर जी की प्रतिमा के पीछे आम की 6 गुठली रखी हुई हैं। आम नहीं है, गुठलियां। गोसाइयों के मन में एक प्रश्न उठा रही है, तो वही अछूत कहीं ऐसा तो नहीं रात में आकर के उसने यहाँ रख दिया हो या खा करके चला गया हो, पकड़ के लाओ उसको। उसने इस मंदिर को अपवित्र कर दिया, पकड़ के लाया गया। भक्त के मुख पर उदासी नहीं है, प्रसन्नता है। बोले तुमने यहां रात्रि में चोरी से चुपके से आम खाए? बोले मैंने थोड़ी खाए हैं। बोले तो किसने खाए? बोले मेरे प्रभु ने खाए हैं। बोले तुम बावरे हो गए हो, ये कोई आम खा सकते हैं क्या? बोले ये तुम्हारी सोच है कि नहीं खा सकते, लेकिन मेरी सोच ये है कि वो खा सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको खिलाया है। अब तो उस बालों को प्रताड़ित करने लगे, झूठ बोलता है सच बोल, झूठ बोलता है सच बोल। तो उसने प्रभु को पुकारना याद कर दिया, पुकारना प्रारंभ कर दिया, हे नाथ, हे मेरे स्वामी,
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे प्रभु, आज चोरी का इल्जाम लग रहा है, आज भी खड़े खड़े देखते रहोगे या कुछ विशेष ध्यान दोगे? जो गोसाई ने मेरे भगवत प्रेमी उस भक्त पर, उस बालक पर हाथ उठाया, आज मेरे ठाकुर जी सब कुछ भूल करके साक्षात उस भक्त और उस गोसाई, उस पुजारी के बीच में खड़े हो गए। और जो पुजारी ने हाथ मारा, मेरे गोविंद ने आकर के हाथ को पकड़ लिया। ए, क्या करते हो? साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब वहां कौन सा सीन हो गया? बोले भगवान सामने खड़े, पुजारी दंग रह गए। भक्त आंखों में आंसू भरते कहने लगा, हे ठाकुर जी, आज आप अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए इस प्रकार से भी प्रकट हो गए। मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब पुजारी देख रहे, पहले किसको प्रणाम करूं? जाकर के उस अछूत बालक को, जो कल तक कह रहे थे कि ये अछूत है, ये दर्शन नहीं कर सकता, उसी बालक के चरणों में साष्टांग प्रणाम हो गए। क्योंकि कहा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो मैंने क्या कहा, भगवान ना कभी स्वरूप देखता है, ना जाति देखता है, ना रंग देखता है, ना डिग्री देखता है। भगवान तो भक्तया तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रिया माधवा। वो तो माधव के प्रति हम लोगों की भक्ति कितनी है, हम अपने प्रियतम प्यारे को कितना प्रेम करते हैं, वो यह देखता है।